है आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार आपको बता रहा है कि किस तरीके से दिल्ली की सियासत के एक और मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई है। लो फ्लोर बस खरीद के मामले को लेकर इस पूरे मामले में जांच को मंजूरी दे दी है एलजी ने। लेकिन अब इस मामले पर जहां एक तरफ बीजेपी हमलावर है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बचाव के साथ साथ दलील दे रही है कि सरकार में किसी तरीके की कोई अनियमितता नहीं की गई और दिल्ली सरकार का कहना है कि टेंडर तो रद्द कर दिया गया था, बस कभी खरीदी ही नहीं गई। और एलजी पर भी पलटवार किया गया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि खुद एलजी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ध्यान भटकाने के लिए जांच के ये आदेश दिए गए हैं। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, इस मामले में दिल्ली सरकार तो सीधे एलजी पर ही पलटवार कर रही है। साफ तौर पर जैसा कि मैंने पहले भी इसको जानकारी दी थी पढ़ने की, दिल्ली सरकार कई सारी बसें खरीदने वाली थी, लेकिन जब ये मामला उठाया गया और बीजेपी के विधायकों द्वारा, तभी ये सरकार की तरफ से कह दिया गया था कि जो नई बसें हैं वो फिलहाल नहीं खरीदी जाएंगी। तो उनका साफ तौर पर अब ये कहना है दिल्ली सरकार का कि जब नई बसों को लेकर टेंडर लिया ही नहीं गया तो फिर वो कैसे उसमें ये बता रहे हैं कि जो अनियमितताएं पाई गई हैं खरीदारी में और बसें खरीदी गई हैं। तो टेंडर जब रद्द हो गया था तो इसकी कोई जिक्र ही नहीं उठता है। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, क्योंकि उपराज्यपाल ये सब काम इसलिए कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है, क्योंकि उन पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 1400 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया है। खादी ग्रामोद्योग में जब वो चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी बेटी को टेंडर दिलाने का काम किया है। अब जब उनके मामले उजागर हुए हैं, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जब उनके मामले उजागर हुए हैं तो खुद अब एक के बाद एक ऐसे मामले निकाल कर ला रहे हैं जिनमें वो आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर सके। हालांकि वो कह रहे हैं कि इन मामलों में कुछ भी नहीं है, जांच किन मामलों की कर रहे हैं एलजी, ये उनको खुद जानकारी नहीं है। तो साफ तौर पर एक बड़ी बात आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जब टेंडर ही रद्द हो गए थे तो जो बस कभी खरीदी ही नहीं गई उस पर क्यों दिल्ली सरकार की तरफ से बचाव की ये दलील और एलजी पर आरोप कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसमें एक तकनीकी पक्ष भी शामिल है कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली का प्रशासन, दिल्ली के अधिकारी, मुख्य सचिव इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और अगर वो जांच की अनुशंसा करते हैं, सिफारिश करते हैं सीबीआई जांच की, तो वो किस आधार पर किए गए कि अगर टेंडर जारी ही नहीं किया गया, बसें खरीदी ही नहीं गई, तो फिर जांच किस बात की? जी, साफ तौर पर दोनों पक्षों को अगर समझें, उपराज्यपाल ने जिस जांच की बात कही है, मुख्य सचिव ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें यह कहा गया है कि 1000 बसें खरीदने के लिए जो सरकार पैसा दे रही थी या दिया गया, उसमें काफी सारी अनियमितताएं थी, भ्रष्टाचार है, टेंडर गलत तरीके से दिया गया, गलत तरीके से बसें खरीदी गई और इसकी जांच होनी चाहिए कि इतना भ्रष्टाचार कैसे किया गया और किसके हवाले से किया गया। उसकी जांच जो है अब सीबीआई को सौंप दी है एलजी ने। लेकिन वहीं दिल्ली सरकार के वर्जन को समझे पड़ने तो उनका ये कहना है कि हमने टेंडर रद्द कर दिया था, टेंडर दिया गया था, जब उस पर कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज की तो हमने वो टेंडर ही रद्द कर दिया, उसमें बसें ही नहीं खरीदी गई। तो किस बात का आरोप और किस बात की जांच? तो अब जब सीबीआई को जब इंक्वायरी सौंप दी गई है तो सीबीआई अब जांच करेगी कि क्या बसें वाकई खरीदी गई, अगर बसें खरीदी गई तो किस रेट पे खरीदी गई और अगर खरीदी नहीं गई। इस तमाम जानकारी का दीपक आपने जिस तरीके से बताया, तो इस चीज को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी दलीलें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।